नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। गाला सेब की पहली खेप धड़ाम 1750 रुपये ही मिले दाम। पराला मंडी में गाला सेब ने दस्तक दे दी है। हालांकि पिछले सीजन के मुकाबले इस बार दाम कम मिले हैं। तर्क दिया जा रहा है कि समय से पहले सेब की खेप मंडी में पहुंची है, इससे दाम धड़ाम हो गए हैं। पिछले कल मंडी में कंडाघाट क्षेत्र से गाला सेब की 19 पेटियों की पहली खेप पहुंची। मंडी में एसजी ट्रेडर्स 11 नंबर फॉर्म पर 12 किलो का हाफ बॉक्स 1750 रुपये में बिका। बीते वर्ष शुरुआत में गाला का हाफ बॉक्स 2000 से 2400 रुपये में बिका था। अफवाहों पर न दे ध्यान, मणिमहेश मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित। एडीएम मणिमहेश यात्रा को सुगम बनाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवा की टेंडर प्रक्रिया भी प्रोसेस में है। इस बार उम्मीद है कि एक से अधिक हेलीकॉप्टर की सेवा मिल सकती है। इस बार भरमौर से गौरीकुंड के अलावा चंबा से भी उड़ान का प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की संभावना है। एडीएम भरमौर कुलवीर सिंह राणा ने बताया कि भरमौर से गौरीकुंड तक हेलीकॉप्टर व्यवस्था करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बार मणिमहेश यात्रा की आधिकारिक तिथि 26 अगस्त से 11 सितंबर तक है, मगर हेलीकॉप्टर सेवा थोड़ा पहले शुरू करने की शर्त टेंडर प्रक्रिया में डाली गई है, जिसमें इसे 22 अगस्त से शुरू करने की व्यवस्था की जा रही है। टेंडर अगर समय पर हो गया तो मणिमहेश यात्रियों की 8 अगस्त से ही एडवांस बुकिंग शुरू की जाएगी, जिसे भरमौर प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग की जा सकती है। हिमाचल हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे राजीव शकधर, कॉलेजियम ने की सिफारिश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश राजीव शकधर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने देश के 8 अलग अलग हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। न्यायाधीश राजीव शकधर अभी दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जस्टिस राजीव शकधर वर्ष 2008 में दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। तारा देवी मंदिर में अब श्रद्धालुओं को टोर की पत्तल में मिलेगा लंगर, इस दिन से लागू होगी व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के प्रसिद्ध तारा देवी मंदिर में अब श्रद्धालुओं को टोर की पत्तल में लंगर परोसा जाएगा। संस्कृति एवं धरोहर को संजोए रखने और संतुलित पर्यावरण के लिए जिला प्रशासन की ओर से मंदिरों में टोर के पत्तों से तैयार हरी पत्तल में लंगर परोसने का फैसला लिया गया है। 14 जुलाई रविवार से पहले चरण में तारा देवी मंदिर में ये व्यवस्था शुरू होगी। इसके बाद शिमला जिले के बाकी मंदिरों में भी टोर की पत्तल में लंगर परोसने की व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। भाथू में शुरू हुआ हिमाचल का पहला पीएनजी मदर स्टेशन, प्रदेश में निर्बाध होगी गैस। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल का जिला ऊना में हरोली क्षेत्र के बाथू स्थित सीजीएस एवं मदर स्टेशन का शुभारंभ शुक्रवार को किया गया। इसके शुभारंभ अवसर पर कंपनी के निदेशक विपणन सुखमल कुमार जैन बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। विशेष अतिथि के रूप में बिजनेस हेड अक्षय वाधवा, परियोजना और विपणन गैस के मुख्य महाप्रबंधक रौफ एम खान व उत्तर क्षेत्र के प्रमुख अनूप तनेजा मौजूद रहे। बाथू में शुरू हुए इस मदर स्टेशन से रोजाना 80,000 यूनिट पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी की जिला ऊना सहित प्रदेश भर के लिए आपूर्ति होगी। हिमाचल के कई भागों में भारी बारिश का अलर्ट, धर्मशाला बीबीएन में झमाझम बरसे बादल। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच राज्य के कई भागों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। राजधानी शिमला में आज सुबह करीब 10:45 पर हल्की बारिश हुई। बीबीएन क्षेत्र में भी सुबह तेज बारिश हुई, इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। कांगड़ा जिले के कई भागों में भी बारिश हुई है। दूसरी तरफ मौसम विभाग के अनुसार ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, शिमला, सोलन व सिरमौर जिले के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। किन्नौर व लाहौल स्पीति जिले के लिए किसी तरह का अलर्ट नहीं है।
विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। ममता हुई शर्मसार, मंदिर के बाहर गाड़ी के नीचे ऐसे छोड़ गया कोई नवजात। जिला कुल्लू के मुख्यालय सरवरी में शीतला माता मंदिर के बाहर पुलिस की टीम ने एक नवजात शिशु को अपने कब्जे में लिया है। वहीं पुलिस की टीम ने मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल नवजात शिशु को इलाज के लिए ढालपुर अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा नवजात का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर कौन रात के समय नवजात को सड़क किनारे गाड़ी के नीचे छोड़ गया है। हिमाचल में साधन संपन्न लोगों को नहीं मिलेगी सब्सिडी, सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लेते हुए साधन संपन्न लोगों के लिए 125 यूनिट बिजली निःशुल्क देने का फैसला वापस ले लिया है। मंत्रिमंडल ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शून्य बिजली बिल के प्रावधानों को युक्ति संगत बनाने के लिए सब्सिडी को एक परिवार 1 मीटर तक सीमित करने और बिजली कनेक्शनों को राशन कार्ड के साथ जोड़ने को भी मंजूरी दी। वहीं मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है। बिजली बोर्ड के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। पिछली सरकार की ओर से बिजली पर दी गई सब्सिडी की देनदारियां भी सरकार को चुकानी पड़ रही हैं। विपक्ष नेता जयराम ठाकुर बोले, सरकार ने बिजली की सब्सिडी बंद कर प्रदेश की जनता को दिया धोखा। नेता प्रतिपक्ष ने हिमाचल सरकार द्वारा मुफ्त बिजली योजना की सब्सिडी बंद करने की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसी तरह की तानाशाही के लिए जानी जाती है। प्रदेश के लोगों को मुफ्त मिल रही बिजली को सुक्खू सरकार ने छीन लिया। प्रदेशवासियों के साथ की गई यह तानाशाही दुर्भाग्यपूर्ण है। ठाकुर ने कहा कि चुनाव में जो पार्टी सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा करके सत्ता में आई हो, वो सरकार में आने पर पहले से मिल रहे 125 यूनिट की सब्सिडी को भी छीन लेती है। यह प्रदेश के लोगों के साथ सिर्फ एक ठगी है। चुनाव के ठीक एक दिन बाद सरकार द्वारा यह फैसला लेना सरकार की शातिराना नीयत को दिखाता है। प्रदेश सरकार इसी तरह से फिर काम करेगी। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस द्वारा जारी की गई गारंटी पर कहा था कि कांग्रेस सरकार 10 जन्म में भी यह पूरी नहीं कर पाएगी। कहा वही वह पहले दिन से ही हो रहा है। झूठ बोलकर सत्ता में आना और झूठ बोलकर सत्ता चलाना ही कांग्रेस की फितरत है और वही वह कर रही है। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।